चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का सवाल। सॉलिसिटर जनरल, आप ये बताइए कि नीट के जरिए नीट की परीक्षाएं कराकर सरकार कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के वकील तुषार मेहता का जवाब, माय लॉर्ड, करीब करीब 400 करोड़। इसमें से 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं अलग अलग मदों में। इसके बाद CGI का अगला सवाल, और आपने क्वेश्चन पेपर्स के परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइवेट कुरियर कंपनी हायर कर ली। ये बड़ा कटाक्ष, ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में हुई 18 जुलाई को। नीट के मामले पर सुनवाई हो रही थी। इसके अलावा क्या क्या बातें हुई, अलग अलग पक्षों ने अपनी क्या दलीलें रखी, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत है। प्रशांत इस बारे में और डिटेल देंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी 8 जुलाई को, तो वहाँ पे मेन CGI ने बोला था कि NTA कुछ सवालों का जवाब दे। उसमें से 3 बड़े सवाल थे कि पहली बार पेपर लीक कब हुआ, ठीक है, और पेपर शुरू होने और पेपर लीक के बीच में कितना समय था, ताकि ये मतलब डिग्री पता लगाई जा सके कि मतलब पेपर लीक कितने बड़े लेवल पे हो सकता है। तो एक ये चीज़, और कैसे फैला मतलब ऑनलाइन मीडियम या सोशल मीडिया। तो उन्होंने कहा, उस वक्त कहा था कि सोशल मीडिया के अगर थ्रू हुआ है तो वो बहुत बड़ी तादाद में हो सकता है। तो इसमें जो आज सुनवाई हुई उसमें 3-4 पहलू मेन थे। एक जो CBI को उनने पत्र दाखिल करने को बोला था उस पे, तो उस पे अब सुनवाई हुई। तो जो याचिकाकर्ता हैं, जो स्टूडेंट्स के याचिकाकर्ता हैं, नाम है नरेंद्र हुड्डा आई थिंक, जो वकील हैं। तो उन्होंने वो बोला कि वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। तो CGI ने बोला कि मामले की जांच हो रही है, और अगर आपको ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी तो जांच प्रभावित होगी। मतलब एक तरीके से वो संवेदनशील रिपोर्ट होगी, ऐसा उन्होंने कहा। एक और बात पे बहस हुई कि कितने स्टूडेंट्स का मामला है। तो हुड्डा वकील हुड्डा ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 56,000 सीटें हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुछ 52,000, यानी कुल 1,08,000 सीटें हैं, और पेपर दिया 23 लाख स्टूडेंट्स ने। एक मामला ये था। तो CGI ने जब पूछा कि मतलब इतने में गलत तरीके से कितने स्टूडेंट एंट्री ले सकते हैं, तो याचिकाकर्ता ने बोला कि ये सिर्फ 1 लाख लोगों का मामला नहीं है। 23 में अगर आप 1,08,000 घटा रहे हैं तो 22 लाख लोग मतलब स्टूडेंट्स और भी बचते हैं, तो उनका भी मामला है। तो उन्होंने जब ये पूछा तो कि इस स्थापित किया जाए कितने स्टूडेंट्स प्रभावित हो सकते हैं, तो NTA ने जो 1,08,000 सफल लोगों में से कितनों ने याचिका दायर की है, CGI ने ये सवाल किया। तो NTA ने बताया कि 1,08,000 में से जो 38 हैं, हाँ, जो मतलब क्योंकि वैकेंसी है टोटल 1,08,000, तो 38 ने याचिका मतलब दाखिल की, वो याचिकाकर्ता के साथ जुड़े हुए हैं। तो तुषार मेहता जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा कि 131 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 छात्र के अंदर नहीं आते हैं, जो दोबारा परीक्षा चाहते हैं, और 254 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 छात्रों के अंदर आते हैं और दोबारा परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। तो एक बात ये हो गई जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि क्योंकि NTA के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं था, तो ये बताना कठिन होगा कि वो सेग्रीगेशन जिसकी बात कर रहे थे, तो वो मुश्किल होगा। अब एक और मामला आता है जिसपे आज एक और बहस हुई कि सेंटर चेंज को लेकर। जब फॉर्म भरे गए थे उसके बाद राजस्थान से एक मामला आया था कि कई स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सेंटर चेंज वाली प्रक्रिया दोबारा NTA स्टार्ट करे। तो उसमें जब NTA ने विंडो खोली, क्योंकि तो पहले भी गोधरा और अलग अलग सेंटर से हाँ, तमाम सेंटर्स, और शिकायतें। मामला यहाँ पे भी जो CGI या कोर्ट देख रहा है कि किन किन सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ है, अगर उन्हें चिन्हित कर लिया जाए तो वहाँ हम दोबारा परीक्षा करा सकते हैं, ताकि पूरी परीक्षा को रद्द ना करना पड़े। तो जब सेंटर चेंज की बात आई, तो राजस्थान में जब NTA ने वो सेंटर चेंज के लिए विंडो खोला, तो लगभग 15,000 स्टूडेंट्स ने अपने सेंटर चेंज कर लिए थे। जब इस पे बात हुई तो उनसे पूछा गया कि मतलब ऐसा कैसे हुआ, तब बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो पब्लिक चीज़ है तो उस पर NTA कंट्रोल नहीं होगा। तो अब NTA ने एक जवाब CGI कोर्ट को दिया कि स्टूडेंट्स अपना शहर बदल सकते हैं, वो जो सेंटर होते हैं वो चिन्हित करना सिस्टम का काम होता है। मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर किसी को अलॉट हो रहा है, वो नहीं कर सकते हैं। आप अपना शहर बदल सकते हो खाली, बस। तो इसमें बात हुई तो तुषार मेहता ने अंत में कहा कि 15,000 में से कुल 44 लोग हैं जो 1,08,000 के अंदर आएंगे। तो ये एक बात इस पे हुई। और एक और मेन जो बहस थी क्वेश्चन पेपर्स को लेकर, तो उसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से SBI और कैनरा बैंक तक पेपर प्राइवेट कुरियर के तहत पहुंचे। जो अभी आपने बात बोली कि वो जो 400 करोड़ रुपए कहाँ लगे, 300 करोड़ कहाँ लगे, वो प्राइवेट कुरियर जो पेपर पहुंचाते हैं।
तो तुषार मेहता ने कहा कि सुरक्षा जो है पेपर पहुंचाने की वो 7 स्टेजेस की है, मतलब उनका एक साफ साफ कहना था कि वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो सीजीआई ने फिर सवाल किया कि बिहार पुलिस के मुताबिक 5 मई की सुबह जो पेपर हल हुआ वो स्टूडेंट्स को याद कराया गया। इसका मतलब ये है कि 5 मई के पहले ही पेपर हल कराया गया हो, याद कराया गया हो। तो उन्होंने कहा कि यानी 4 मई को पेपर लीक हुआ होगा। और फिर उन्होंने 2 संभावनाएं बताई कि पेपर या तो बैंक पहुंचने से पहले लीक हुआ होगा या तब लीक हुआ होगा जब बैंक से निकल कर सेंटर तक जा रहा होगा उस बीच। तो एक ये बात आई, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि पेपर लीक तब भी हो सकते हैं जब वो कुरियर कंपनी के हाथ में हो, मतलब जब वो पहुंच गए हों वहां। तो एक बहस इस पे हुई। और अंत इसी में वजह से प्राइवेट कोरियर कंपनियों का जो भी रोल है उस हाँ पर वो सुप्रीम बहुत कोर्ट की वो सख्त टिप्पणी हाँ भी आई और उसका रोल अब सवालों के घेरे में भी है। हाँ तो अंत में जो मोटा माटी अभी तक जो निकल गया है, तो सीजीआई ने आदेश दिया कि एनटीए 12 बजे तक 20 तारीख को यानी शनिवार को सारा नतीजा अपलोड करे। उसमें ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्टूडेंट्स की पहचान जारी ना हो, और वो जो नतीजा है वो सेंटर वाइज और अभ्यर्थियों के संपूर्ण अंक उसमें होंगे, मतलब सेंटर वाइज डिटेल होगी ताकि ये पता लगे कि मतलब किस सेंटर में कितने मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी एक सेंटर में इन्फ्लेटेड मार्क्स देखे जा रहे हों। तो एक ये चीज़ है। और मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित करी गई है। तो मतलब उनका एक कहना ये था कि और हाँ फिलहाल जो काउंसलिंग है नीट की उस पर रोक नहीं लगाई है, और इसीलिए 22 जुलाई यानी मंडे जो अगला आने वाला है उस 22 जुलाई को 10:30 बजे सुनवाई रखी गई, ताकि मोस्ट प्रोबेबली अगर जल्द से जल्द वो डिसीजन दे सके। और जो काउंसलिंग है वो शेड्यूल्ड 24 जुलाई से है, और एमसीसी जो मेडिकल काउंसिल है उसने सारे कॉलेजेस से सीट्स की डिटेल भी मंगा ली है। तो अगर 22 जुलाई को फाइनल फैसला आ जाएगा तो 24 से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल रोक नहीं है काउंसलिंग पे भी। सुप्रीम कोर्ट का जो शुरू से ही रुख रहा है कि फिलहाल हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं, डे वन से जब से सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हम अभी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते। उसी रुख पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट कायम है। 22 तारीख को अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने जैसे फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस हाथ में हो। इन सारी बातों पर आज सुनवाई रही। 22 जुलाई को अगली सुनवाई है, प्रशांत ने बताया। जो भी जानकारी होगी वो तब भी आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप।